अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है मोल्टिंग ऑफ फीदर्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फीदर्स के बारे में डिटेल से मैंने आपको समझाया, जिसमें हमने फीदर्स के फंक्शंस को, उनकी डेवलपमेंट को, फीदर की टाइप्स को और मेंटेनेंस किस तरह से होती है फीदर में, और कलर पैटर्न क्या था फीदर्स में, किस तरह से कलर पैटर्न होता है, उसको डिटेल से डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकल्स के हवाले से आपको कोई मटेरियल चाहिए, जोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के हवाले से, बॉटनी के, इसके अलावा केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के हवाले से, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, असाइनमेंट या प्रेजेंटेशंस के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोल्टिंग ऑफ फीदर्स। मोल्टिंग क्या है? शेडिंग ऑफ फीदर। मोल्टिंग हमने इंसेक्ट में भी पढ़ा, जिसमें वो पीरियोडिकली अपने एक्सोस्केलेटन को भी शेड करते हैं। तो इसी तरह से बर्ड्स के अंदर भी फीदर्स में मोल्टिंग होती है, यानी कि शेडिंग ऑफ फीदर। मिच्योर फीदर जब डैमेज हो जाते हैं और यूजलेस हो जाते हैं तो तमाम बर्ड्स पीरियोडिकली इसको शेड करते हैं और उनकी जगह पे नए फीदर्स आ जाते हैं। तो इसी तरह प्रोसेस ऑफ शेडिंग और रिप्लेसमेंट ऑफ फीदर इज कॉल्ड मोल्टिंग। मोल्टिंग का टाइम पीरियड डिफरेंट टैक्सा के अंदर डिफरेंट होता है। तो फॉलोइंग टिपिकल मोल्टिंग पैटर्न जो है वो सॉन्ग बर्ड्स के लिए हैं। वो क्या है कि फर्स्ट इनका जुवेनाइल मोल्ट होता है, जिसमें एक चिक कवर्ड करता है विद डाउन फीदर्स आफ्टर हैचिंग। हैच होने के बाद एक चिक जो है वो अपने डाउन फीदर्स को कवर्ड करता है। जुवेनाइल फीदर्स रिप्लेस करते हैं डाउन फीदर से ड्यूरिंग जुवेनाइल मोल्ट। नेक्स्ट आती है स्टेज पोस्ट जुवेनाइल। पोस्ट जुवेनाइल मोल्ट अकर होता है फॉल में, और ये प्रोड्यूस करवाता है बर्ड के अंदर प्लूमेज को, यानी कि उसकी पूरी बॉडी को कवर करता है फीदर के साथ, सिमिलर जिस तरह के अडल्ट की बॉडी होती है। नेक्स्ट हमारे पास फिर स्टेज आती है बर्ड्स में प्री नुप्टियल मोल्ट। प्री नुप्टियल मोल्ट अकर होता है सेक्शुअल मेच्योरिटी पे जाके, और ये लेट विंटर में या फिर अर्ली स्प्रिंग में होता है बिफोर द ब्रीडिंग सीजन। नेक्स्ट वन आता है बर्ड में पोस्ट नुप्टियल मोल्ट। ये अकर होता है बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर, और फ्लाइट फीदर जिसमें लॉस कर जाते हैं एक सीक्वेंस में। फ्लाइट जो है वो कंटिन्यूस जो है होती है ड्यूरिंग मोल्ट। बट कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जैसे कि डक्स, कोट्स और रेल्स, ये फ्लाइंग नहीं कर सकते मोल्ट पीरियड में, इसी वजह से ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं थिक मार्श ग्रासेस में। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट ये स्क्रीन में नज़र आ रहा है स्केलेटन एक बर्ड का, जिसमें उन्होंने इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो बताए हैं, जिसमें उन्होंने सर्विकल वर्टिब्रे का बताया है, रिब्स बताई हैं, फर्कूला, विश बोन, इसके अलावा कील, इसको नेक्स्ट हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, और फीमर है, फ्यूबुला है, इसके अलावा रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, इस तरह से इसके डिफरेंट जो हैं वो पार्ट्स उन्होंने आपको शो करवाए हैं, और ये इनके जो हैं वो पैचिंग टेंडन्स हैं। ये नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि पैचिंग किसको बोलते हैं। तो ये जो बर्ड्स के हैं वो क्या हैं? पैचिंग टेंडेंस। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटन बर्ड का, हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको स्क्रीन पे जो है वो स्केलेटन दिखाया बर्ड्स का, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट्स है होलो एंड लाइट बोन्स। तो आपको पता है कि बर्ड्स की बोन्स जो हैं, बर्ड्स लाइट वेटेड होते हैं, लेकिन इनकी बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कुछ बोन्स जो हैं, जैसे कि जो फर्स्ट बोन जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, वो उसके पास लार्जर एयर स्पेसिस होती है ह्यूमरस बोन के अंदर, और इसके अंदर इंटरनल जो है वो स्ट्रोटिंग भी होती है, यानी कि ये अकड़ी हुई बोन्स होती हैं। ये इस वजह से अकड़ी हुई होती हैं कि ये बोन्स को, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करवाती हैं, बोन की स्ट्रेंथ को। बर्ड्स जो हैं उनके पास रिड्यूस नंबर में स्कल बोन्स होती हैं, और इस वजह से ये लाइटर होते हैं। कैरेटनाइज्ड इनकी शीथ होती है, जिसको हम कहते हैं बिल, जो कि बिल इनकी रिप्लेस हुई है तीत से। इस तरह डिफरेंट एडाप्टेशंस हैं जो कि इनकी बर्ड्स की बॉडी को, इनके बॉडी वेट को जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोनिक एक्वाटिक बर्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है लोन्स की। तो इसके पास डेंस बोन्स होती हैं। ये बोन्स जो हैं डेंस क्यों है कि ये ब्योएंसी को रिड्यूस करवाती हैं। ब्योएंसी क्या है? एबिलिटी टू स्विम इन वाटर। तो ये ब्योएंसी जो है इसको रिड्यूस करवाती हैं ये वाली बोन्स जिसकी, ताकि डाइविंग के दौरान, ताकि ये जब डाइव करता है तो ये फास्टली जो है वो फिश की तरह स्विम ना करे। नेक्स्ट है अडाप्टेशन फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग। फ्लाइट अपेंडेजेस सिर्फ नेस्टिंग मटीरियल और फीडिंग्स यंग वंस को करवाने के लिए ही
यूज़ नहीं होती, बल्कि बर्ड्स यूज़ करती हैं अपनी बिल को, अपनी फ्लेक्सिबल नेक को और अपने फीट को कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी। जैसे कि सर्विकल वर्टिब्री जो है वो सैडल शेप होती है, जैसे कि घोड़े के ऊपर काठी होती है उस तरह की ये सैडल शेप ये बोन है सर्विकल वर्टिब्री, जो कि आर्टिकुलर सरफेस है। ये ग्रेटर फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करती है बर्ड को। और जो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री है जिसको एटलस कहते हैं, ये सिंगल जो है वो पॉइंट है आर्टिकुलेशन के लिए विद द ऑसिपिटल कंडाइल ऑफ स्कल। ये अलाउ करवाती है बर्ड्स को हाई डिग्री में रोटेशनल मूवमेंट बिटवीन द स्कल एंड द नेक, और यही फ्लेक्सिबिलिटी इनकी अलाउ करवाती है इनकी बिल्स और नेक के फंक्शन को एज अ फिफ्थ अपेंडेजेस। थर्ड वन पे आती है अडॉप्टेशन इन वर्टिब्री। बर्ड्स जो है उनके पास स्ट्रॉन्ग पेल्विक गिर्डल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स होते हैं फ्लाइट करने के लिए। थोरेसिक रीजन जो है और वर्टिब्रल कॉलम का वो कंटेन करता है इनके रिब्स पे, और ये रिब्स अटैच हुई होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री के साथ। मोस्टली रिब्स जो हैं वो पोस्टीरियरली डायरेक्ट होती हैं अनकिनेट प्रोसेसेस में। ये प्रोसेसेस क्या होते हैं कि ये ओवरलैप करवाते हैं नेक्स्ट रिब को उससे नेक्स्ट वन के साथ, ताकि रिब्स को स्ट्रेंथन मिल सके, रिब्स जो है वो स्ट्रेंथ उनको मिल सके। तो अनकिनेट प्रोसेस जो है ये प्रेजेंट होता है मोस्टली जो है रेप्टाइल्स के रिब्स में, और इनका जो पोस्टीरियर टू थोरेसिक रीजन है, और ये प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर टू थोरेसिक रीजन इन द लंबर रीजन। उसके अलावा हमारे पास आती हैं सिंसैक्रम जो है ये बनती है पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्री, और इसके अलावा एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री के पार्ट्स हैं जिनमें हमारे पास सैक्रल वर्टिब्री और लंबर आते हैं। उन तमाम के की फ्यूजन से बनता है ये सिंसैक्रम, और इन जो है बोन्स की फ्यूजन से मेंटेन कर सकते हैं ये प्रॉपर अपना फ्लाइट पॉस्चर। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है इनके हाइंड लिम्स को ड्यूरिंग लैंडिंग, हॉपिंग कहते हैं कूदना, थोड़ी लंबी छलांग लगाना और वॉक करने के लिए। पोस्टीरियर कॉर्डल वर्टिब्री जो है वो फ्यूज़ होकर बनाती है पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल क्या है? लार्ज पोर्शन है जो कि डेवलप होता है टेल में। पाइगोस्टाइल सपोर्ट भी करता है टेल फीदर्स को। टेल फीदर जो है वो यूज़ होते हैं स्टीयरिंग के लिए, यानी कि वो अपनी सिमत को मोड़ सकते हैं जिस तरफ चाहें। नेक्स्ट बर्ड्स के अंदर अडॉप्टेशन है स्टर्नम में। स्टर्नम जो है मोस्टली बर्ड्स की डेवलप होती है और एक लार्ज मीडियन कील बनाती है, जो भी हमने डायग्राम में भी देखा। कील यूज़ होती है फ्लाइट मसल्स को अटैचमेंट के लिए। कील एब्सेंट होती है फ्लाइटलेस बर्ड्स जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच के अंदर। कील जो है ये अटैच होती है एक्सियल स्केलेटन के साथ थ्रू रिब्स। पेयर्ड क्लेविकल्स जो है वो फ्यूज़ होकर बनाते हैं फरकूला, जिसको कहते हैं विश बोन्स। नेक्स्ट है अडॉप्टेशन इन अपेंडेजेस, और मैकेनिज्म क्या है पैचिंग का। तो अपेंडेजेस जो है बर्ड्स की वो मॉडिफाइड होती हैं। बोन्स इनकी जो है जो फर्स्ट अपेंडेजेस है वो लॉस होती है ओनली, और या फिर ये फ्यूज़ भी हुई होती है कुछ पॉइंट्स पे जो फ्लाइट फीदर्स हैं उनके साथ, कुछ अटैचमेंट पॉइंट्स हैं उनके साथ फ्यूज़ हुई होती है इनकी ये अपेंडेजेस। इसके अलावा जो रियर अपेंडेजेस हैं वो यूज़ होती हैं हॉपिंग के लिए, वॉकिंग, रनिंग और पैचिंग के लिए। पैचिंग ये है कि दरख्तों की शाहों पर गिरफ्त बांधना अपने टेंडन्स के थ्रू। ये स्टार्ट होती है टोज से और ये पास करते हैं थ्रू द बैक ऑफ द एंकल जॉइंट और अटैच करते हैं मसल्स को टू द लोअर एग। एंकल जॉइंट जो है वो फ्लेक्स्ड होता है ड्यूरिंग पैचिंग, तो इस तरह से ये एक टेंशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं इनको ऑन द पैचिंग टेंडन्स को। टेंशन इंक्रीज होती है उधर, और फुट की ग्रिप जो है वो बनती है जाके वो किसी शाख के ऊपर ईजीली जो है वो मजबूती से शाख को पकड़ कर उस पर ऊपर बैठ सके। तो ये एक ऑटोमेटिक जो है ये ग्रैस्प है। इट कैन पैच इवन ड्यूरिंग स्लीपिंग, यानी कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्लीप करते हुए भी उन्होंने अपनी इस पैचिंग के प्रोसेस को जो है वो दरख्त की शाख को पर गिरफ्त उनकी बहुत अच्छी होती है। तो जो मसल्स होते हैं लोअर लेग के वो इंक्रीज़ करवाते हैं इस टेंशन को ऑन दीज टेंडन्स, जिस तरह के ईगल जो है वो ग्रैस्प करती हैं फिश को एक अपने पंजों में बाय दिस मैकेनिज़्म। इसी मैकेनिज़्म के थ्रू वो जो है उनको पकड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स। तो जो फ्लाइट मसल्स है वो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं बर्ड्स के अंदर, जो फ्लाइट मसल्स होते हैं, और ये अटैच होते हैं स्टर्नम, क्लेविसल्स, और इसके अलावा इनका दूसरा एंड अटैच होता है ह्यूमरस के साथ। तो मसल जो है मोस्ट बर्ड्स के वो फिजियोलॉजिकली ही अडॉप्टेड हैं फ्लाइट के लिए। फ्लाइट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्विकली करते हैं और इस वजह से बर्ड्स जो है वो स्लोली फटीग्ड होता है। इस तरह से ये मसल जो है इनके पास बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में एटीपी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एटीपी प्रोवाइड करे एनर्जी उनको फ्लाइट के लिए बर्ड को। डोमेस्टिक फाउल जिनमें परिंदे आते हैं मुर्गी वगैरह, वो मैसिव अमाउंट में उनके मसल्स होते हैं जिनको हम वाइट मीट कहते हैं। ह्यूमंस इसको यूज़ करते हैं इस वाइट मीट को एज अ फूड, और ये मसल्स कंटेन करते हैं फाइबर्स पर फॉर रैपिड कंट्रैक्शन। लेकिन इनके पास बहुत कम मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और पुअर वस्कुलराइजेशन होती है इनके अंदर, यानी
ब्लड वेसल्स इनके अंदर ज़्यादा नहीं होती, इसी वजह से ये पोअरली अडॉप्टेड हैं फ़्लाइट के लिए। जैसे कि हैन जो है और डक ये पोअरली फ्लाइट होते हैं, यानी कि ये फ़्लाइट जो है वो अच्छी नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू पिजन, स्पैरो और क्रो, ईगल इनकी तरह। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने स्केलेटन जो है वो डिस्कस किया और ये है वो कील जो अभी हमने जो है वो पढ़ा कि कील जो है वो एक मीडियन बर्ड्स के अंदर जो है वो स्टर्नम में मोस्ट बर्ड्स के अंदर ये डेवलप होती है लार्ज मीडियन कील, जो कि यूज़ होती है अटैच करवाने के लिए फ़्लाइट मसल्स को। तो ये वो जो है वो कील है, ये इधर ये स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच होती है। तो ये हमारे पास जो है वो बर्ड्स का स्केलेटन है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है होपफुली कि वो आपको समझ में आ गया होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे फ़्लाइट को, फ़्लाइट के मैकेनिज़्म को, इसके अलावा टेल का क्या रोल होता है फ़्लाइट में और किस तरह की टाइप्स होती हैं फ़्लाइट की, उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।